अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की ब्रांचेस को सील किया। जवाब में लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया और वीडियोस भी अपलोड की सोशल मीडिया पे बना बना के। तो सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना के आपको एजुकेट किया जाए कि ना सिर्फ ये इश्यूज क्यों चल रहे हैं ये पता चल जाए आपको, बल्कि फ्यूचर में अगर आप कहीं भी सेल्स टैक्स की नॉन कंप्लाइंट देखते हैं तो कहाँ पे उसकी कंप्लेन की जाए और उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए ये भी आपको बताया जाए। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि तमाम रेस्टोरेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से बाउंड होते हैं कि वो अपनी सेल्स के साथ सेल्स टैक्स की एक छोटी सी अमाउंट कलेक्ट करते हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इसको लेके चल रहा होता है और सिंध में एसआरबी लेके चल रहा होता है और मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ अदारे हैं। पीआरए जो है वो तमाम रेस्टोरेंट्स को बाउंड करता है कि आपने 16% का सेल टैक्स कलेक्ट करना है अपनी हर सेल ट्रांजैक्शन के साथ। यानी अगर आप कहीं पर 1000 रुपये का खाना खाते हैं तो 160 रुपये आपसे वो कलेक्ट करेगा, टोटल 1160 रुपये आपसे वो कलेक्ट कर लेगा और मंथ के एंड पे वो 160 रुपये गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि गवर्नमेंट कहती है कि चूंकि आपने मेरे बिहाफ पे 160 रुपये कलेक्ट किए हैं तो जितनी परचेज करते हुए आपने पे किए होंगे उन दोनों को नेट ऑफ कर दें। यानी कि आपने ज़ाहिर है 1000 रुपये की सेल करने के लिए कहीं से चिकन, फ्लावर, मुख्तलिफ आइटम तो खरीदी होंगी, उसके बदले में सेल टैक्स पे किया होगा। तो जो सेल टैक्स पे किया है आपने, वो सेल टैक्स और जो कलेक्ट किया है आपने, उन दोनों को नेट ऑफ करें, जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे जमा करवा दें। और अगर आपने पे नहीं किया कहीं भी, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर फ्लावर, चिकन और इस तरह के आइटम्स के ऊपर सेल टैक्स नहीं होता, तो आप 160 रुपये मुझे जमा करवाने के पाबंद हैं। तब्दीली वहां पे आती है कि 2022 में गवर्नमेंट ने कहा कि तमाम कस्टमर्स जो अपनी पेमेंट्स डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सूरत में करते हैं उनको सेल टैक्स 16% की बजाय 5% अप्लाई किया जाएगा। तो वो कस्टमर्स जो 160 रुपये पे कर रहे थे 1000 रुपये के ऊपर, उनका सेल टैक्स कम होके 50 रुपीज़ पे आ गया, तो उनको 110 रुपये की सेविंग हुई। अब यहाँ पे इशू ये था रेस्टोरेंट्स को कि चूंकि कुछ रेस्टोरेंट्स अपनी सेल्स 100% डिस्क्लोज नहीं करते थे, तो वो पेमेंट्स जो थी वो मशीन के ज़रिए लेने से घबराते थे और कतराने के लिए कहते थे कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा या मशीन ख़राब है या कोई भी एक्सक्यूज़ बना देते थे आपके सामने। और आपने ये कॉमनली फेस भी किया होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इसके ऊपर वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते थे कि लोग अभी भी 5% की बजाय 16% चार्ज कर रहे हैं, और ना सिर्फ चार्ज कर रहे हैं बल्कि स्लिप के ऊपर वो दिखाते भी थे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर कोई रेस्टोरेंट आपको वो स्लिप देता है जिसपे 16% चार्ज किया है और आप अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो आप उस स्लिप को अगर वेरीफाई करें, एफबीआर की एक ऐप है आसान के नाम से, अगर आप उसको वेरीफाई करें तो अगर वो क्यूआर कोड स्कैन करने से डाटा दिखा देती है तो वो स्लिप वैलिड है। लेकिन अगर वो 16% जो है वो वेरीफाइबल नहीं होता क्यूआर कोड स्कैन करने से, इसका मतलब है वो स्लिप गलत है, क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट्स को ये बाउंड कर दिया गया है कि उनका डाटा जो है वो लाइवली अपलोड होगा एफबीआर के ऊपर, जिसके लिए वो बाउंड है कि वो स्लिप के ऊपर क्यूआर कोड आ रहा हो। तो अगर वो क्यूआर कोड ही स्कैन होकर वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो स्लिप गलत है, वो स्लिप ठीक नहीं है। और दूसरा कि वो आपके से 5% पे ही टैक्स कलेक्ट करने के जिम्मेदार भी हैं, और वो ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मशीन या इस तरह से कोई काम नहीं कर रही। अब वापस आते हैं कि कुछ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जिसमें केएफसी, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट और हार्डीज शामिल हैं, जिन्होंने ये एग्जम्पशन अवेल कर ली गवर्नमेंट से कि वो 16% ही टैक्स चार्ज करेंगे। अब ये एग्जम्पशन किस तरह से मिली, इसके पीछे क्या लीगल स्टांस था उनका, ये एक प्राइवेट मैटर है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना हमारा मकसद नहीं, और ये टेक्निकल भी था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा दूं कि हाँ वो लीगली राइट पे हैं और वो आपसे 16% टैक्स कलेक्ट कर रहे थे जो कि राइटफुल था, इसमें कोई गलत नहीं। आप इस स्टांस को वेरीफाई करने के लिए उनकी स्लिप भी वेरीफाई कर लें, तो अगर उसके बैकएंड पे डाटा मिल रहा है जो कि एक्यूरेट है, तो इसका मतलब है
कि वो राइट के ऊपर है और वो आपसे सही टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा तमाम लोकल बिजनेस चेन्स वो बाउंड है कि वो आपसे 5% टैक्स ही कलेक्ट करेंगी बजाय 16% के। और इसको वेरीफाई करने का सोर्स क्या था? आप अपनी आसान ऐप के जरिए उसे स्कैन करें, अगर डाटा आ रहा है तो इसका मतलब स्लिप करेक्ट है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इस पे बहस मुबाहसे करते हुए और सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कि मुझसे गलत सेल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, या इस बात के ऊपर कि देखा अब इनकी ब्रांचेस बंद हो रही हैं। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि जितनी भी ब्रांचेस बंद हो रही हैं वो सेल्स टैक्स के गलत रेट के ऊपर नहीं है, वो उनकी नॉन कंप्लायंस के ऊपर है। क्योंकि एफबीआर ने ये बाउंड किया हुआ है कि आपने अपना डाटा जो है वो लाइवली अपलोड करना है एफबीआर में, और अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। और ऑफ कोर्स ये हुआ भी, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे अगर ये देखें तो उन्होंने यही वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी कि एफबीआर के मल्टीपल नोटिस के बावजूद जब उन्होंने विजिट किया तो वहाँ पे जो सिस्टम थे वो लाइवली डाटा अपलोड नहीं कर रहे थे। ये एक नॉन कंप्लायंस थी और टैक्स रेट्स के ऊपर इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई इशू भी नहीं था। लेकिन सिर्फ डाटा अपलोड ना होने की वजह से ये मसला आया और ये नॉन कंप्लायंस कंसिडर की गई, जिसकी वजह से एक्शन भी लिया गया। तो वो तमाम जो हमारे कंसर्न्स थे कि कहाँ पर सेल टैक्स 16% की बजाय 5% चार्ज होगा और कहाँ पे जो आप स्लिप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसे किस तरह से एड्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 5% का सेल्स टैक्स था वो नए साल के मुताबिक ख़त्म कर दिया गया है। अब वो 5 की बजाय 8% कर दिया गया है। अब उन फूड रेस्टोरेंट्स को ये एग्जम्पशन मिली है कि नहीं मिली, ये आप उनसे पोलाइटली पूछ भी सकते हैं और इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं स्लिप को स्कैन करके। लेकिन याद रखिएगा कि 5% की बजाय सेल्स टैक्स बढ़ के अब 8% हो गया है, लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो वो 16% ही कलेक्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि मैंने ये कंसर्न अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर भी अगर आप कहीं लगता है आपको कि आपका कोई सवाल है, इसे आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।